राहुल गांधी ने दौरा किया और एक और राज्य कांग्रेस के नाम हो गया। क्या राहुल गांधी भारतीय राजनीति के जादूगर बनते जा रहे हैं? इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 बड़े राज्यों में चुनाव है तो उनकी चर्चा खूब हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की। लेकिन इस कड़ी में हम भूल नहीं सकते मिजोरम को। देश के नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम में भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है। 40 विधानसभा सदस्यों वाली मिजोरम की विधानसभा है, जहां सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 21 का आंकड़ा लाना जरूरी होता है। हम आपको बता दें कि पिछली बार जब मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, वहां पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुरी हार हुई थी। वहां पर MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी, मात्र 5 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे। लेकिन राजनीति की एक खासियत होती है कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता। राजनीति में न सफलता स्थायी होती है न असफलता स्थायी होती है। कुछ लोगों को अगर लगता है, कुछ लोग अगर ये मान के बैठे हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त बनने जा रहा है या भारत से किसी पार्टी का सफाया हो जाएगा, हम उन्हें राजनीतिक तौर पर बेवकूफ़ और मूर्ख मानते हैं। नादान भी कह सकते हैं अच्छे शब्दों में, क्योंकि राजनीति में उत्थान पतन और कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव लगा रहता है। राजनीति में क्या, जीवन के हर क्षेत्र में लगा रहता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दौरा किया है मिजोरम का। दूसरी पार्टियां शायद मिजोरम को इतना महत्व ना दे रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मिजोरम का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार देश के हर राज्य का दौरा करते हैं, चुनाव हो चुनाव ना हो। राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव पिछले कुछ समय में देखने को मिला, भारत जोड़ो यात्रा हम भूल नहीं सकते राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी की मिजोरम में यात्रा हुई सोमवार को। विधानसभा चुनाव को लेकर 5 किलोमीटर लंबी यात्रा की राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के चाहने वाले, राहुल गांधी के समर्थक इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर को मिजोरम में वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को जब सभी 5 राज्यों की मतगणना होगी, उसी के साथ साथ मिजोरम में भी मतगणना होगी। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए मिजोरम खास क्यों है। राहुल गांधी मिजोरम गए, 5 किलोमीटर की यात्रा की, जनसभा की। राहुल गांधी अपना 2 दिन का वक्त दे रहे हैं। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता, राहुल गांधी जैसा राष्ट्रीय नेता मिजोरम जैसे छोटे राज्य में 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, वो भी तब जब 5 राज्यों में 5 बड़े 4 अन्य दूसरे बड़े राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत में आता है, और पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। और पूर्वोत्तर भारत में पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपने पांव जमाए हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रति, गांधी परिवार के प्रति लोगों का आकर्षण आज भी है। ये अलग बात थी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पूर्वोत्तर भारत को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की, जितनी वो मेहनत दक्षिण भारत या हिंदी पट्टी के राज्यों में करती आई। उत्तर प्रदेश में जितनी मेहनत कांग्रेस ने की, नतीजा कुछ नहीं निकला। और अगर उत्तर प्रदेश जैसी मेहनत कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में कर दे, पूर्वोत्तर भारत में कर दे, तो कांग्रेस का कहना ही क्या, बीजेपी हत्थे से उखड़ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सोमवार को आइजॉल का दौरा किया। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा हुई। आप सबने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की वो पदयात्रा देखी होगी। बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा जैसा माहौल बन गया था। मिजोरम के लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे, बेकरार थे। गांधी नेहरू परिवार के वारिस को देखने के लिए लोगों की जो उत्सुकता थी वो देखने में आ रही थी। मिजोरम में जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हुआ वो अपने आप में अद्भुत था। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार मिजोरम में मणिपुर का जिक्र करते हैं। मणिपुर से मिजोरम सटा हुआ है। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे बीजेपी आई तो मणिपुर का मतलब बदल गया, पूर्वोत्तर का मतलब बदल गया। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर को अशांत कर दिया। मणिपुर की हिंसा का, अशांति का राहुल गांधी लगातार जिक्र करते हैं, और लोगों पर राहुल गांधी की बातों का प्रभाव भी पड़ता है। आपको बता दें कि चानमारी से ट्रेजरी स्क्वायर तक राहुल गांधी की यात्रा हुई, यानी कि आइजॉल के चानमारी से राहुल गांधी की 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू हुई और ट्रेजरी स्क्वायर पर जाकर ये समाप्त हुई। राहुल गांधी 5 किलोमीटर चले, लंबा चले। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी को जैसे पैदल चलने का एक्सपीरियंस हो रखा है।
राहुल गांधी पूरे रास्ते लोगों से मिलते गए। राहुल गांधी का लोगों ने खूब स्वागत किया। मिजोरम के लोग राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी, एक फोटो लेने को बड़े इच्छुक बेताब दिखाई दिए। राहुल गांधी ने भी सबकी मनोकामना पूरी की। राहुल ने सबकी इच्छा पूरी की। राहुल सबसे मिले, बड़े प्यार से मिले। ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि राजनीतिक तौर पर मिजोरम का महत्व इस देश में कभी कम है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ये चाहते हैं, क्योंकि जो सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि मिजोरम में हंग असेंबली के आसार हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत अच्छा करने जा रही है। कांग्रेस संभव है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर भी जाए और छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार भी बना ले। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस की संभावनाओं को बल मिला है। अब समझिए कि राहुल गांधी के मिजोरम जाने से पहले सर्वे एजेंसियां इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें तक आ सकती हैं मिजोरम में, जबकि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। और वैसे में राहुल गांधी के दौरे के बाद निश्चित तौर पर मिजोरम के माहौल के बदलने के आसार हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत की राजनीति को समझने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब हिंसाग्रस्त, अशांतिग्रस्त मणिपुर का दौरा किया, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, राहुल गांधी ने लोगों के दुख दर्द को जाना, और उसके बाद फिर जब अब राहुल गांधी जिस तरीके से मिजोरम में पैदल चल रहे हैं, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, जनसभा की, उसके बाद राहुल गांधी अब लोगों से मिलेंगे, समाज के अलग अलग हिस्सों से। ये राहुल गांधी का अपना स्टाइल रहा है कि वो समाज के हर वर्ग से मिलते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का एक बार फिर से कार्यक्रम आइजॉल में फिर देखने को मिलेगा। और ऐसे में कांग्रेस अगर सरकार बना ले मिजोरम में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।